नमस्कार। आज की इस लाइव टेस्ट के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत। लीजिए, बिना किसी फॉर्मेलिटी के टेस्ट पे ही चलते हैं और शुरुआत करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से असंगत बताइए। अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़िए। कल कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे सर असंगत के प्रश्न मत दिया करो। देखिए, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ, वर्तमान का जो पैटर्न है वो इसी तरीके का है। आप आराम से पढ़ो, वापस देखो और इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। क्यों सही है? बिल्कुल। राजस्थान में सर्वप्रथम 28 मई 1857 को नशीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ था। ये भी सही है। ठीक है। 1857 क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। ये भी सही है सर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 1857 क्रांति समय नीमच के क्रांतिकारी नेता स्वरूप सिंह थे। स्वरूप सिंह नीमच के क्रांतिकारी नेता थे या फिर मेवाड़ के राणा थे? मेवाड़ के राणा थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा असंगत कौन सा होगा? 4 नंबर असंगत होगा। तो देखिए कितने प्रश्न अपने को याद हो गए। एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 मई 1857। क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? नशीराबाद से हुई। फिर सैनिक छावनियाँ कितनी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। और मेवाड़ के राणा कौन थे? स्वरूप सिंह थे। और यहाँ एक चीज़ और भी याद कर सकते हैं, जैसे ये नीमच है, डॉक्टर मोहम्मद अली बेग नीमच के अंदर क्रांति का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। तो इस तरह से 1857 क्रांति के भी आप साथ साथ प्रश्न अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र अजमेर था। अब इस बार भी आपको असंगत छांटना है। मारवाड़ में विद्रोह का सर्व शक्तिशाली केंद्र औवा था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कोटा का योगदान सर्वाधिक रहा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन था। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र अजमेर। मारवाड़ में विद्रोह का सर्व प्रमुख शक्तिशाली केंद्र कौन सा था? औवा। औवा कहाँ पड़ता है? औवा पाली में। और औवा के ठाकुर खुशहाल सिंह, ये भी याद है ना आपको? बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। खुशहाल सिंह चंपावत। तो बताओ देवी का नाम क्या था? सुगाली माता। सुगाली माता। यहाँ कोटा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। मॉक मैसन कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? ये तो मारवाड़ के थे। तो बताओ कोटा के कौन थे? कोटा के बल्टन थे। बल्टन का सिर क्या कर दिया गया था? कर्टन कर दिया गया था। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर। तो यहाँ ध्यान रहे, ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र अजमेर, ये प्रश्न आपको याद हो गया। मारवाड़ में विद्रोह का सर्व प्रमुख शक्तिशाली केंद्र कौन सा था? औवा था। औवा पाली में। ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। सुगाली माता याद रखना। सुगाली माता की मूर्ति लेके चले गए थे, अजमेर संग्रहालय में ले जा करके रख दी गई थी, लेकिन वर्तमान में बांगड़ संग्रहालय पाली के अंदर है। तो इस तरह से आप प्रश्नों को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की थी? ध्यान रहे, एक ही आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की थी? नाथद्वारा राजसमंद से, धुले उदयपुर से, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। सही है आंसर मातृकुंडिया राशमी। मातृकुंडिया राशमी चित्तौड़ से। किसकी शुरुआत हुई थी? एक ही आंदोलन। यहाँ ध्यान रहे, एक ही आंदोलन किसने चलाया था? अगर आपसे प्रश्न पूछ लें, मोतीलाल तेजावत द्वारा चलाया गया। एक ही आंदोलन। मातृकुंडिया में मेला कब लगता है? मातृकुंडिया में मेला लगता है बैशाख पूर्णिमा को। बैशाख पूर्णिमा को मातृकुंडिया में मेला भरता है। मातृकुंडिया का जो मेला है ये प्रसिद्ध मेला है, इसीलिए मातृकुंडिया राशमी चित्तौड़ यहाँ पर प्रसिद्ध मेला लगने के कारण इसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। मानगढ़ धाम मेला जो है, मानगढ़ धाम मेला कहाँ पर लगता है? बांसवाड़ा के अंदर लगता है। लेकिन मानगढ़ धाम का संबंध मोतीलाल तेजावत से नहीं है। किससे है? गोविंद गुरु से हैं।
गोविंद गुरु या फिर गोविंद गिरी से हैं। निम्न में से असंगत है किसान आंदोलन और उसके नेता। ध्यान से पढ़िएगा। बेंगू किसान आंदोलन राम नारायण चौधरी, बूंदी किसान आंदोलन नैनूराम शर्मा, बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक, मेव किसान आंदोलन नरोत्तम लाल जोशी। अब आप देख लो कौन सा गलत है, वापस देख लो। बेंगू किसान आंदोलन सही है, बूंदी किसान आंदोलन नैनूराम शर्मा सही है, बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक सही है, मेव किसान आंदोलन ये गलत हैं। मेव किसान आंदोलन के थे डॉक्टर मोहम्मद अली, नरोत्तम लाल जोशी नहीं थे। शेखावटी के अंदर जकात आंदोलन चलाया था नरोत्तम लाल जोशी ने। किस किसान आंदोलन में रूपाजी कृपाजी नामक 2 किसान शहीद हो गए थे? ध्यान रहे, बूंदी किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, नीमू चाणा किसान आंदोलन या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे पहले तो आप इसको हटा दीजिए। बिजोलिया किसान आंदोलन में कोई भी शहीद नहीं हुआ था। नीमू चाणा किसान आंदोलन बिल्कुल शहीद हुए थे, लेकिन उसमें कोई ऐसे व्यक्ति विशेष के नाम नहीं थे नीमू चाणा के अंदर। फिर बात आती है बेंगू के अंदर, बिल्कुल बेंगू के अंदर 2 शहीद हुए थे, रूपाजी और कृपाजी, तो ये याद रखना रूपाजी कृपाजी। बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी में एक स्थान पड़ता है डाबी, बूंदी में स्थान पड़ता है डाबी हत्याकांड हुआ था जिसमें नानक जी भील एवं देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए थे। एक एक प्रश्न के बारे में मैं आपके सामने डिटेल से बात कर रहा हूं। अभी आप टेस्ट भी दे दो, लेकिन सेकंड राउंड में जब इसको वापस देखो तो आप बढ़िया तरीके से इसको याद कर सकते हो। असंगत बताइए। डाबड़ा कांड नागौर, पूनावाड़ा कांड डूंगरपुर, डाबी कांड अलवर, तसीमो कांड धौलपुर। बताइए कौन सा असंगत है? बिल्कुल आपने सही इसका उत्तर दे रहे हो। डाबी कांड जो है ये अलवर नहीं है, ये कहाँ का है? ये बूंदी का है। डाबी कांड बूंदी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गा रहे थे, तब उनके ऊपर एसपी इकराम हुसैन द्वारा चलाई गई गोली से उनकी मृत्यु हो जाती है और ये हत्याकांड होता है जिसका नाम है डाबी हत्याकांड। तसीमो कांड धौलपुर में, पूनावाड़ा रास्तापाल कांड डूंगरपुर में और डाबड़ा हत्याकांड किससे संबंधित? नागौर में कहाँ पर? डीडवाना नागौर। इससे संबंधित और भी खूब सारे प्रश्न बढ़ते हैं, लेकिन ये प्रश्न टेस्ट जैसे भी होते रहेंगे साथ साथ में ये आते रहेंगे और अपन उसको पढ़ते रहेंगे। ट्रेंच कमीशन संबंधित हैं बूंदी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन या फिर बेंगू किसान आंदोलन। देखिए, जब भी कभी आप बेंगू किसान आंदोलन पढ़ो 3 बातें इसकी याद रखना मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें रूपाजी, एक तो याद कर लो रूपाजी और कृपाजी शहीद हो गए। एक दूसरी इसमें आप याद करो एक कमीशन था जिसका नाम था ट्रेंच कमीशन आया था। तीसरी इसमें आप याद रखो बोल्शेविक क्या हुआ था? समझौता हुआ था, समझौता। ये 3 बातें आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और इन तीनों से संबंधित बेंगू किसान आंदोलन का प्रश्न लगभग पूछा जाता है। निम्न में से असंगत बताइए। मेवाड़ प्रजामंडल 1938, सिरोही प्रजामंडल 1939, मारवाड़ प्रजामंडल 1934, झालावाड़ प्रजामंडल 1944। यहाँ ध्यान रहे मेवाड़ सही है, सिरोही भी सही है, मारवाड़ भी सही है, लेकिन झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1944 में नहीं हुई। तो बताओ कब हुई? झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में हुई। इसके संस्थापक कौन थे ये भी साथ साथ याद कर लो। मांगीलाल भव्य थे। झालावाड़ के लोग भव्य ज़्यादा होते हैं, भव्य याद रखिए, मांगीलाल भव्य। निम्न में से असंगत बताइए। गठित संस्थाएं और इसके अध्यक्ष वीर भारत समाज विजय सिंह पथिक,
संप सभा गोविंद गुरु, उपरमाल पंचबोर्ड जय नारायण व्यास, विद्या प्रचारिणी सभा हरि भाई किंकर। बताओ कौन सा असंगत है इसके अंदर? 1917 ईस्वी। उपरमाल पंचबोर्ड के अध्यक्ष विजय सिंह पथिक थे। उपरमाल बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच का पठारी क्षेत्र है, जहां पर विजय सिंह पथिक द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का जब नेतृत्व संभाला था, तब इनके द्वारा उपरमाल पंचबोर्ड का गठन किया गया था। यहाँ और भी एक चीज मैं आपको बताऊं, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र राजस्थान से प्रकाशित नहीं किया गया? तरुण राजस्थान, ध्यान से समझिएगा, तरुण राजस्थान, अखंड भारत, आगे बाण या फिर प्रजा सेवक। तो यहाँ ध्यान रहे बम्बई से प्रकाशित होता था कौन सा समाचार पत्र? अखंड भारत, जिसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जाता था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जाता था समाचार पत्र हैं। बाकी राजस्थान के अजमेर से तरुण राजस्थान होता था। प्रजा सेवक जोधपुर से प्रकाशित होता था। आगी बाण पुष्कर से प्रकाशित होता था। आगी बाण के प्रकाशन कर्ता कौन थे? जय नारायण व्यास थे। ये राजस्थानी में छपता था। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? अच्छा प्रश्न है और इससे संबंधित कई बार पूछा भी जाता है। नगेंद्र बाला, नारायणी देवी वर्मा, अंजना देवी या फिर लक्ष्मी वर्मा। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? अंजना देवी। मेवाड़ प्रजामंडल संबंधित असंगत बताइए। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय माणिक्यलाल वर्मा को जाता है। 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। उदयपुर सरकार द्वारा 24 सितंबर 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही माणिक्यलाल वर्मा थे। तो यहाँ ये असंगत नजर आ रहा है, क्योंकि पहले सत्याग्रही कौन थे? रमेश चंद्र व्यास थे। कौन थे? रमेश चंद्र व्यास प्रथम सत्याग्रही थे। निम्न में से 1857 की क्रांति संबंधित असंगत बताइए। अब इसमें संबंधित आपको असंगत बताना है कि कौन सा असंगत है। नसीराबाद 28 मई 1857, नीमच 3 जून 1857, एरिनपुरा 4 जून 1857, कोटा 15 अक्टूबर 1857। तो यहाँ पर असंगत कौन सा होगा? 3 नंबर यहाँ पर असंगत होगा, क्योंकि 3 नंबर जो एरिनपुरा है, एरिनपुरा कब हुआ था? 21 अगस्त 1857। 1857 क्रांति संबंधित असंगत बताइए। बितोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को लड़ा गया। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया। अउआ का युद्ध 20 जनवरी 1857 को लड़ा गया और कुआड़ा का युद्ध 9 अगस्त 1857 को लड़ा गया। देखिए ये 3 युद्ध जो हैं ये बी, सी और ए, मैं कई बार पढ़ाते समय बताता हूँ बी, सी, ए। तो ये बी, सी, ए ये 3 युद्ध हैं, ये लगातार लड़े गए। किसके बीच में लड़े गए? अंग्रेजों के बीच में तथा ठाकुर खुशहाल सिंह के बीच में लड़े गए। तो यहाँ गलत ऑप्शन कौन सा होगा? आप में से कई उत्तर दे चुके हैं। ये 1857 है, इसकी जगह क्या होना चाहिए? 1858 होना चाहिए। जनजाति आंदोलन से संबंधित असंगत बताइए। सम सभा की स्थापना 1883 ईस्वी। सम सभा के संस्थापक गोविंद गिरी। भगत आंदोलन मोतीलाल तेजावत और जरायम पेशा अधिनियम 1924। यहाँ थोड़ा सा समझ करोगे। देखो कई बार ये प्रश्न आता है, मोतीलाल तेजावत का आंदोलन कौन सा था? एक ही आंदोलन था, एक ही आंदोलन था। तो यहाँ भगत किसके होते हैं? भगत हमेशा गुरु के होते हैं। गुरु कौन? गुरु गोविंद। तो ये गोविंद गुरु का या गोविंद गिरी का आंदोलन था, जिस आंदोलन का नाम था भगत आंदोलन। ग्रामीण गौरव पथ योजना की शुरुआत कब हुई थी?
12-13 में, 13-14 में, 14-15 में या 15-16 में? कुछ ऐसी योजनाओं से संबंधित प्रश्न भी याद रखिए। 2014-15 में हुई थी। 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है। 25 दिसंबर, देखिए 25 दिसंबर किसका जन्म दिवस आता है प्रधानमंत्री का? बताओ। मुख्यमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मेगा हाईवे योजना या फिर जिला सड़क योजना? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप, प्रधानमंत्री सड़क योजना। राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम सड़क नीति कब घोषित की गई? 1994, 95, 96 या फिर 97? राजस्थान सरकार की प्रथम सड़क नीति 1994 को घोषित की गई। स्वतंत्रता सेनानी अमरचंद बांटिया के संबंध में असंगत बताइए। बीकानेर जिले के निवासी थे। ध्यान रहे, अमरचंद बांटिया, मैं कई बार बताता हूँ, बीकानेर जिले के अंदर नमकीन बहुत प्रसिद्ध है और नमकीन के अंदर एक आधा होता ही है क्या? गांठिया, इसलिए याद रखना बांटिया। और बांटिया अब बीकानेर के। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे को अपनी धनराशि दी थी। बिल्कुल सही बात है। 1857 की क्रांति का राजस्थान में अगर कोई भामाशाह पूछा जाए तो अमरचंद बांटिया थे। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 क्रांति में अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाया गया। 1857 क्रांति में राजस्थान के प्रथम शहीद अगर पूछा जाए तो बांटिया ही थे। शेखावटी में जकात आंदोलन चलाया था, इन्होंने नहीं चलाया था, नरोत्तम लाल जोशी ने चलाया था। शेखावटी के अंदर जकात आंदोलन नरोत्तम लाल जोशी ने चलाया था। तो कितने नंबर असंगत हो गया? 4 नंबर। निम्न में से असंगत है। मारवाड़ सेवा संघ जय नारायण व्यास, मारवाड़ हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा। थोड़ा सा समझ करके इस बार उत्तर दीजिए, ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजन है। वीर भारत सभा विजय सिंह पथिक, वीर भारत सभा विजय सिंह पथिक, ऊपर माल पंच बोर्ड माणिक्य लाल वर्मा। हाँ, एक मैं जरूर कहूँगा, ये सभी एक दूसरे से संबंधित रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक एक्यूरेट अगर आंसर अपन देखना चाहें तो फिर ये 4 नंबर जो है ये गलत आएगा, ये गलत रहेगा। बाकी हर दूसरे के जरूर संबंधित रहे। जैसे ये वीर भारत सभा हैं, केसरी सिंह बारठ, राव गोपाल सिंह खरवा, उनसे थी, लेकिन इससे संबंधित रहे कौन? विजय सिंह पथिक रहे। तो यहाँ पर ऊपर माल पंच बोर्ड जो है ये किसका है? ये विजय सिंह पथिक का है। समाचार पत्र और संपादक राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक, नवीन राजस्थान राम नारायण चौधरी, त्याग भूमि हरिभाऊ उपाध्याय, अखंड भारत जय नारायण व्यास। हाँ, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अखंड भारत अभी बात आई जय नारायण व्यास, त्याग भूमि हरिभाऊ उपाध्याय। नवीन राजस्थान जो है, नवीन राजस्थान के संपादक या कौन थे? विजय सिंह पथिक हैं, जय नारायण व्यास हैं, ये इसके संपादक रहे हैं। और राजस्थान केसरी किसका था? विजय सिंह पथिक का था। तो ये 2 नंबर आंसर होगा इसका, 2 नंबर। राजस्थान में निम्न में से असंगत बताना है। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट, शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास, शेर ए भरतपुर गोकुल लाल असावा, वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। याद रहे आपको, राजस्थान के गांधी पूछे गोकुल भाई भट्ट, शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास, शेर ए भरतपुर गोकुल लाल असावा, ये गलत हैं। तो शेर ए भरतपुर कौन है? गोकुल लाल वर्मा, जिनको शेर ए भरतपुर कहते हैं। वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या, बिल्कुल सही है। मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, अपनी एक माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को रुला नहीं सकता। ये कथन किसका था? जोरावर सिंह बारठ का था, केसरी सिंह बारठ का था, प्रताप सिंह बारठ का था या फिर बाल मुकुंद बिस्सा का था? सभी चारों ही क्रांतिकारी हैं। जोरावर सिंह बारठ चांदनी चौक पर बम फेंकने वाले,
केसरी सिंह बारठ, अमूल्य योगदान रहा इनका। चेतावनी रहा चुंगटिया। और ये कहा था किसने? प्रताप सिंह बारठ ने। कौन सी जेल में थे तब ये? बरेली जेल में थे। तब वहाँ जेल अधीक्षक सर चार्ल्स क्विनलैंड ने कहा था, मैंने ऐसा बहादुर बालक मेरे जीवन में नहीं देखा। बाल मुकुंद बिस्सा वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी भूख हड़ताल से राजस्थान में सर्वप्रथम मृत्यु हो जाती है। तो ये भूख हड़ताल से शहीद होने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए इनको राजस्थान का जतीन दास कहते हैं, बाघा जतीन दास कहते हैं। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? वर्धा, मुंबई में हुई थी। 1920 में इसका कार्यालय स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पर? अजमेर कर दिया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरि भाई कीकर थे। यहाँ सही ऑप्शन कौन सा होगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं। लिग्नाइट कोयला, पलाना, मेड़ता, सोनू गलत है इसके अंदर, अगुचा ये इसमें गलत है और सोनू फिर 4 में ऑप्शन। इस तरह से प्रश्न आता है तो आपको एक क्षेत्र उसमें गलत दिया होगा। देखो बरसिंगसर, कपूरी और मेड़ता, इन तीनों में कोई भी गलत नहीं है, तो ये आंसर सही होगा। राजस्थान के जावर खादानों में इनमें से कौन सी धातु का उत्पादन होता है? लोहा, जस्ता, बॉक्साइट या फिर सोना? जावर में जस्ता, शीशा और चांदी जावर की खाणें किसके, कौन से राणा के समय जावर की खाणें मिली थी? तो उत्तर सही होगा राणा लाखा के समय। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादक है? बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आसानी से याद रखना है। हमें तो याद रखना है राजस्थान में कौन सा जिला है जहाँ पर फेल पास होते हैं ज़्यादातर बच्चे। कौन से जिले में फेल पास होते हैं? अजमेर जिला फेल पास करता है। अब की बार 2 एग्जाम अभी बाकी हैं, फेल पास बाद में करेंगे। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिकार है: तांबड़ा, वोलेस्टोनाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर। थोड़ा सा समझ करके उत्तर देना। जास्पर, तांबड़ा, फेल्सपार या जिप्सम। जास्पर, तांबड़ा, सीसा जस्ता और वोलेस्टोनाइट। जास्पर, तांबड़ा, संगमरमर और पन्ना। देखिए संगमरमर में, जिप्सम में, पन्ना में हमारा एकाधिकार नहीं है, तो किस में है? जास्पर में है, तांबड़ा के अंदर है, सीसा दस्ता में है और वोलेस्टोनाइट के अंदर है। डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, लोएस के लिए, टंगस्टन के लिए, कोयला के लिए या फिर तांबा के लिए? डेगाना नागौर के अंदर है, जो किसके लिए जाना जाता है? टंगस्टन के लिए जाना जाता है। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के जिस जिले में कार्यरत है? दौसा, झुंझुनू, चित्तौड़, पाली। यह बहुत आसानी से उत्तर दिया जा सकता है। ताम्र परियोजना है और ताम्र परियोजना है तो हमें मालूम है तांबे की परियोजना कहाँ पर चलती है? खेतड़ी और उसके आसपास के अंदर। और ये चांदमारी किससे संबंधित हैं? झुंझुनू से संबंधित हैं। अठारह 18 ईस्वी संधियों के दौरान रियासतें एवं उनके शासकों के संबंध में असंगत बताना है कि किसके समय, संधि के समय कौन शासक नहीं थे? कोटा उमेश सिंह प्रथम, बीकानेर सूरज सिंह, बूंदी भीम सिंह और किशनगढ़ कल्याण सिंह। तो ये तो सारे प्रश्न पहले भी आ चुके हैं परीक्षा के अंदर, जो भी ये टेस्ट हैं वहाँ समझ लेना आप। भीम सिंह की जगह क्या सही होगा? विष्णु सिंह सही होगा। तभी तो मैं कहता हूँ लगातार टेस्ट देते रहिए और जुड़े रहिए। राजस्थान जीके में एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। राजस्थान के एकमात्र शासक जो अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता अपनी रियासत से बाहर गए थे, बताओ कौन थे? उदय सिंह, जवाहर सिंह, सरदार सिंह या जय सिंह? बीकानेर के राजा थे। बीकानेर के राजा थे जो अंग्रेजों की, जिन्होंने तन मन
धन से सहायता की थी और उस राजा का नाम क्या था? सरदार सिंह। गए कहाँ थे? बांडलू पंजाब गए थे और हिसार हरियाणा गए थे। हिसार हरियाणा, पंजाब हरियाणा में सरदार ज़्यादा हैं तो राजा का नाम भी क्या था? सरदार था। असंगत बताइए। मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948, बृहत राजस्थान संघ का गठन 30 मार्च 1949, संयुक्त राजस्थान का गठन 18 अप्रैल 1948 और राजस्थान संघ का गठन 25 अप्रैल 1949। देखिए सही तरह से इस प्रश्न को जांच लीजिए और उसके बाद में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। पहला सही है, बिल्कुल सही है, 18 मार्च 1948। इस तरह से उत्तर दीजिए। वृहत राजस्थान सही है, 30 मार्च 1949 बिल्कुल सही है। फिर आता है संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 भी सही है, बिल्कुल। फिर आता है राजस्थान संघ, जिसे पूर्वी राजस्थान संघ भी कहते हैं, 25 अप्रैल 1949 की जगह क्या होना चाहिए? 1948। नेक्स्ट अगला प्रश्न, संघ और राज प्रमुख राजस्थान संघ भीम सिंह, संयुक्त राजस्थान भोपाल सिंह, बृहत राजस्थान शोभाराम कुमावत, मत्स्य संघ उदय भान सिंह। बिल्कुल, अब की बार आप आसानी से उत्तर दे सकते हो। वृहत राजस्थान के अंदर राज प्रमुख शोभाराम कुमावत नहीं थे, ये तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर किसको बनाया गया था राज प्रमुख? मान सिंह, जयपुर के राजा मान सिंह सेकंड को बनाया गया था और मेवाड़ के राणा भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया था। संघ और प्रधानमंत्री, वृहत राजस्थान हीरालाल शास्त्री, राजस्थान संघ माणिक्य लाल वर्मा, मत्स्य संघ शोभाराम कुमावत और संयुक्त वृहत राजस्थान हीरालाल शास्त्री। यहाँ हमें प्रधानमंत्री संबंधित उत्तर देना है। तो राजस्थान संघ यानी कि इसे पूर्व राजस्थान संघ भी कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, पूर्व राजस्थान संघ को या राजस्थान संघ को एक ही बात है। इसका जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? गोकुल लाल असावा थे। असावा। एकीकरण का कोई भी सवाल आपके गलत नहीं होना चाहिए। संघ और राजधानी से संबंधित अब की बार आप छांट लीजिए। संयुक्त राजस्थान उदयपुर, वृहत राजस्थान जयपुर, संयुक्त वृहत राजस्थान जोधपुर और राजस्थान संघ कोटा। आपको मालूम है जोधपुर कभी किसी की राजधानी रही थी क्या? किसी संघ की नहीं रही, इसलिए इसको हटा दीजिए और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जब जोधपुर राजधानी नहीं रही तो राजधानियाँ कौन कौन सी रही उसकी क्रमबद्धता आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले मत्स्य संघ की रही थी अलवर, अलवर के बाद में रही कोटा, कोटा के बाद उदयपुर और उदयपुर के बाद जोधपुर। निम्न में से किस राज्य के साथ 1817 ईस्वी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधि नहीं की? कब? 1817 ईस्वी। प्रश्न क्या लिखा हुआ? 1817 ईस्वी कोटा के साथ की, फिर उसके बाद में किशनगढ़ के साथ की और करौली के साथ सबसे पहले की, लेकिन धौलपुर के साथ में 1818 में संधि नहीं हुई थी, 1818 में हुई थी। असंगत बताइए। आहड़ की छतरियां उदयपुर, बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर, देवी कुंड की छतरियां बीकानेर, गेटूर की छतरियां जोधपुर। गेटूर की छतरियां जोधपुर। सही उत्तर क्या होगा? गेटूर की छतरियां जयपुर, गेटूर की छतरियां। और जोधपुर में किसकी छतरियां है याद रखना? कागा की छतरियां, मंडोर की छतरियां, ये सब कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। 1761 ईस्वी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, तो हमें यह भी याद होना चाहिए युद्ध का नाम क्या था? पानीपत का तीसरा युद्ध वो 1761 में लड़ा गया था। भरतपुर के किस शासक ने मराठों की सहायता की थी? हालांकि मराठे बड़े घमंड में थे, लेकिन जब वो हारे थे तब उनकी सहायता की थी, और वो सहायता किसने की थी? महाराजा सूरजमल ने की थी। अगर ये मराठे महाराजा सूरजमल को साथ ले जाते तो इस युद्ध का परिणाम कुछ अलग ही होता, लेकिन नहीं हुआ।
निम्न में से असंगत बताइए। लोक देवता और प्रमुख मंदिर हड़बू जी का बैंगटी के अंदर है, मलिनाथ जी का तिलवाड़ा में है, बीरकला जी का मेड़ता में है, तेजा जी का खड़नाल के अंदर है। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि बीरकला जी का जो मंदिर बने हुए हैं, बीरकला जी का मंदिर मेड़ता में नहीं है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में है, सामलिया डूंगरपुर के अंदर है, लेकिन मेड़ता के अंदर नहीं है। वीर कला जी चित्तौड़ के कौन से साके के अंदर लड़ते हुए 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वीर कला जी, जयमल जी, कला जी और फतेह। ये कौन सा शाखा था चित्तौड़ का जब अकबर का आक्रमण हुआ था? बताओ, 1568 ईस्वी। और चित्तौड़ का कौन सा? तीसरा। तेजा जी खड़नाल तेजा जी का जन्म स्थान है। हड़बू जी बैंगटी राव जोधा ने जागीर में दी थी, और ये तिलवाड़ा मलिनाथ जी। मौर्य राजा अशोक के पुत्र संप्रति द्वारा कौन सा किला बनवाया गया था? कणसवा किला, मांडलगढ़ किला, बानसूर का किला या जाजपुर का किला? कणसवा किला कहाँ पर है? कोटा के अंदर। मांडलगढ़ कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा। बानसूर का किला कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। और जहाजपुर किला कहाँ है? जहाजपुर का किला। देखिए यहाँ पर एक जहाजपुर क्षेत्र है, जहाजपुर भरतपुर के अंदर भी है, लेकिन ये जहाजपुर भीलवाड़ा के अंदर है। जहाजपुर का किला संप्रति के द्वारा बनाया गया था। असंगत बताइए। बोली और जिले वागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गुड़वाड़ी, जाड़ोर, पाली, देवड़ावाटी, सिरोई, धावड़ी, प्रतापगढ़। ये प्रश्न जेल प्रहरी के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि धावड़ी कहाँ पर बोली जाती है? उदयपुर क्षेत्र में बोली जाती है, प्रतापगढ़ में नहीं बोली जाती है। कहाँ पर? उदयपुर क्षेत्र के अंदर धावड़ी बोली जाती है। ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना किसके द्वारा की गई? ललित विग्रहराज जयानक, सारंगधर, सोमदेव या फिर जयदेव? विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि के द्वारा इसकी रचना की गई थी, और वो थे कौन? सोमदेव। कौन से चौहान शासक कवि बांधव के नाम से जाने जाते थे? अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ या फिर अर्णोराज? बताओ कौन से जाने जाते थे जिनको कवि बांधव, कटिबंधु भी कहा जाता था, और वे थे कौन? विग्रहराज चतुर्थ थे। किस शासक ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित कर दी थी? विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय या फिर अजयराज? तो संस्कृत पाठशाला किसके समय बनी थी? विग्रहराज चतुर्थ के समय बनी थी, और इनका शासनकाल अजमेर के अंदर चौहानों का कैसा काल था? स्वर्ण काल था, स्वर्ण काल था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किन किन के बीच में हुआ था? बताओ। 1191, पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी? नहीं, गजनवी के बीच नहीं हुआ। 1191 पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी, बिल्कुल सही है। फिर ये 92, पहला युद्ध 1 में, दूसरा युद्ध 2 में। तो यहाँ तो दूसरा तो वैसे ही गलत हो रहा है, क्योंकि 92 के अंदर दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और बाबर, ये भी गलत है, तो 2 नंबर सही है। किस शासक को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? बताओ। और उनके हारने के बाद भारत के अंदर मुस्लिम संप्रदाय कह सकते हैं, मुस्लिम साम्राज्य की क्या हो गई? स्थापना हो गई। विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, कीर्तिपाल या कांदड़देव? तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी को जब ये हार जाते हैं, और ये तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक कौन था? कानड़देव, सातलदेव, बीरमदेव चौहान या कीर्तिपाल चौहान? सिवाना के शासक कौन थे? वीर सातलदेव थे। सातलदेव द्वारा केसरिया किया गया, और सिवाना के अंदर मैणा दे के नेतृत्व में जोहर हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? 1301, 2, 3 या 4 में?
देखिए अलाउद्दीन खिलजी के 1301 से आक्रमण शुरू हो जाते हैं। 1301 के अंदर रणथंभौर, 1303 चित्तौड़, 1308 सिवाना, 1311 जालोर, 1312 जैसलमेर। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? कानड़देव, हमीर, गोविंदराज या फिर भीम सिंह थे। भीम सिंह सेनापति था किसका? हमीर देव का था। हमीर इतिहास में किसके लिए प्रसिद्ध था? हमीर इतिहास में हठ के लिए प्रसिद्ध था। सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। वो हमीर राजा था, ये हमीर देव चौहान था। दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के इकबाल के बराबर नहीं समझता हूं। जालोर, चित्तौड़, रणथंभौर या फिर सिवाना। रणथंभौर दुर्ग पर जब उनके द्वारा 2 बार आक्रमण किया गया, जब जीत नहीं पाए तो ऐसा उनके द्वारा कहा गया। चौहान वंश की नाडोल शाखा का संस्थापक कौन था? नाडोल, याद रखना नाडोल। और नाडोल की शाखा कौन है? लक्ष्मण चौहान नाडोल शाखा के संस्थापक थे, लक्ष्मण चौहान थे। नाडोल की चौहान शाखा के संस्थापक लक्ष्मण चौहान थे। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। नाडोल की चौहान शाखा के किस शासक ने अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी के दिन जीव हिंसा पर रोक लगा दी थी? कीर्तिपाल, आलणदेव, भीमदेव या फिर महेंद्र चौहान? उत्तर बताओ। और इसी के साथ आज की टेस्ट सीरीज को यही समाप्त करते हैं। और नाम था आलणदेव। बताइए, मैं देखता हूँ आपके कितने सवाल गलत होते हैं। आपको बार बार निवेदन कर रहा हूँ, जब भी आप बैठो तब अपने पास में कॉपी और पेन लेकर के बैठो। देखिए, हमेशा कोशिश ये करिए शुरुआती टेस्ट लेकर अंतिम सम पूरे टेस्ट दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके 100% प्रश्न सही करवा दूंगा। लेकिन एक विश्वास, एक आस्था आपकी बनी हुई रहनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि आप दिन भर मोबाइल में रहते रहो और दिन भर यही काम करते हो। क्योंकि देखो, आज की तारीख में ऑनलाइन के अंदर दिन भर क्लासें चलती हैं, फिर आप भी भ्रमित हो जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ो और एक टाइम फिक्स कर दो, इतने टाइम मुझे टेस्ट देना, फिर वापस अपनी किताबों में चले जाइए। थैंक यू। अच्छा लगा, अच्छा स्कोर शेयर कर रहे हो। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जब से मैंने टेस्ट शुरू किया था तब से लेकर अब तक लगातार जुड़े हुए हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे अभ्यर्थियों को।